सेवा आयोग अजमेर द्वारा प्रशासनिक अधिकारी बनने से संबंधित जो भर्ती की जाती है, RAS अधिकारी बोला जाता है, SDM, तहसीलदार और अन्य जो सेवाएं होती है, राजस्थान लेखा सेवा, पुलिस सेवा, सहकारी सेवा, इन सेवाओं से संबंधित जो भर्ती करवाई जाती है उसको मोटा मोटी RAS भर्ती के नाम से जाना जाता है। और लोक सेवा आयोग अजमेर ने इसका विज्ञापन जारी कर दिया है। 2/9/2024 को ये विज्ञापन जारी हुआ है और ये टोटल कुल 733 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। इसमें राज्य सेवाएं 346 है और अधीनस्थ सेवाएं 387 है। इन टोटल 733 पदों के लिए ये विज्ञापन जारी हुआ है और इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इस विज्ञापन से संबंधित कंप्लीट डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो पूरा देखने से पहले लाइक करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको और भी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलो देखते हैं इस विज्ञापन में क्या क्या डिटेल है। एक बार फिर से आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपको प्रशासनिक अधिकारी बनना है तो ये फॉर्म ज़रूर भरिए। आपको SDM बनना है, तहसीलदार बनना है, पुलिस सेवा में CI और अन्य जो सेवाएं हैं प्रशासनिक पदों से संबंधित, अगर उनमें आपको लगना है तो आप ज़रूर ये फॉर्म भरें। तो हम देखते हैं राज्य सेवाएं जो 346 पद है उनसे संबंधित इसमें क्या क्या पदनाम है। तो सबसे पहला पदनाम है राजस्थान प्रशासनिक सेवा से संबंधित है। तो इसमें देख सकते हैं आप कि पदों की संख्या 28 है और वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 14 का इसमें पे मैट्रिक्स लेवल शुरू होता है। यानी जो प्रशासनिक पद होता है SDM बोल सकते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो होता है, उपखंड पे जो अधिकारी बैठता है उसके ये टोटल 28 पद है और वेतनमान L14 से शुरू होता है। फिर है राजस्थान पुलिस सेवा के 50 पद है, ये भी L14 का पे मैट्रिक्स लेवल के पोस्ट है। फिर है राजस्थान लेखा सेवा, इसमें टोटल 109 पोस्ट है, ये भी L14 यानी पे मैट्रिक्स लेवल 14 की पोस्ट है। फिर है राजस्थान सहकारी सेवा, इसमें टोटल 12 पोस्ट ही है, ये L12 की पोस्ट है। राजस्थान नियोजन सेवा 3 पद है। राजस्थान कारागार सेवा, इसमें पोस्ट नहीं है। राजस्थान उद्योग सेवा के 2 पद है। राजस्थान राज्य बीमा सेवा के 3 पद है। राजस्थान वाणिज्य कर सेवा के 59 पोस्ट है। राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा के 7 पद है। राजस्थान पर्यटन सेवा के 0 पद है। और फिर है राजस्थान परिवहन सेवा के 2 पद है। राजस्थान समेकित बाल विकास सेवा ये इसमें 13 पद है और ये L14 की पोस्ट है। इस प्रकार राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा के 40 पद है। और इस प्रकार आप देख सकते हैं ये विज्ञापन डाउनलोड भी कर सकते हैं RPSC की वेबसाइट से। और कंप्लीट विज्ञापन डाउनलोड करने के बाद इसमें कंप्लीट जानकारी भी आप ले सकते हैं। इसके बाद में मैं अधीनस्थ सेवाओं की आपके सामने चर्चा करूँगा। टोटल 387 यानी टोटल 387 इसमें पद है। विभिन्न प्रकार की सेवाओं का इसमें वर्णन दिया गया है, पे मैट्रिक्स लेवल भी दिया गया है। इसमें देख सकते हैं आप टोटल 387 पदों का विवरण इसमें अलग अलग पद वाइज पोस्ट वाइज डिटेल दी गई है। उसके बाद कुछ विशेष नोट लिखे हुए हैं जो मंत्रालय कर्मचारी है जो संबंधित विभाग में लगे हैं उनको इसमें कुछ आरक्षण दिया जाता है, उससे संबंधित ये नोट है जो जानकारी आप ले सकते हैं। उसके बाद विभिन्न कुछ आरक्षण से संबंधित और अन्य इसमें विभिन्न जानकारी दी गई है। इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 15/3/2013 और 21/11/2019 के अनुसार ही उत्कृष्ट खिलाड़ी की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे होगा। तो ये भी खिलाड़ियों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान है। फिर आता है कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास क्या शैक्षणिक योग्यता होगी तभी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए आप योग्यता रखते हैं तो इससे संबंधित जो योग्यता है वह यह है कि आप मस्ट होल्ड ए डिग्री ऑफ एनी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ incorporated by an act of central or state legislature in India or other educational institute established by an act of parliament और अन्य भी कुछ जानकारी। मतलब ऐसी संस्था जो केंद्र और राज्य की विधानसभा और लोकसभा द्वारा पारित
विधेयक या कानून के द्वारा स्थापित यूनिवर्सिटी या कॉलेज के द्वारा 3 साल का जो अपना योग्यता जो सर्टिफिकेट होता है, डिग्री कह लीजिए या मार्कशीट कह लीजिए या आप जो अपनी कॉलेज वाली डिग्री कह लीजिए, यानी 3 साल की बीएससी, बीए या बीकॉम या अन्य कोई कोर्स है जो समकक्ष योग्यता रखता है, वे ही इसके लिए पात्र होंगे। जो 3 साल का कोर्स होता है या बीए या बीएससी या बीकॉम या अन्य जो ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक ग्रेजुएशन यानी कि ग्रेजुएशन किया हुआ ही ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा जो अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है, सम्मिलित हो रहा है, वे भी इसके लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन मुख्य परीक्षा से पूर्व उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। इसके बाद में आता है आयु सीमा। तो 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तक के ही ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है कुछ विशेष वर्ग में आयु में छूट दिया गया है, जैसे ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी और अन्य जो कास्ट है ईडब्ल्यूएस, इनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। महिला को 10 वर्ष की छूट है और सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला को 5 वर्ष की छूट है। इसके अलावा अन्य जो मतलब विभिन्न कैटेगरी एनसीसी, इनके बारे में भी कुछ लिखा हुआ आप आराम से पढ़ सकते हैं। ये कुछ आयु में छूट से संबंधित शीतलन के प्रावधान है। चयन प्रक्रिया के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को भी अपनाया जा सकता है। और परीक्षा स्थान और तिथि का बाद में सूचित किया जाएगा। परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में होगी, ऑब्जेक्टिव रूप में, ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से किसी रूप में ली जा सकती है। प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक रूप में ली जाएगी। आवेदन की तिथि 19/9/2024 से 18/10/2024 रात्रि 12 बजे तक, यानी 19/9/2024 से 18/10/2024 के बीच में आप आवेदन कर सकते हैं एसएसओ पोर्टल के द्वारा। इसमें लिखा हुआ है एसएसओ पोर्टल पे जाके ओटीआर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, वो अगर नहीं हो रखा है तो वो करने के बाद आप ये फॉर्म भर सकेंगे। इसमें कुछ फ़ोटो, साइन इत्यादि के बारे में कुछ जानकारी लिखी हुई है, वो आप विज्ञप्ति डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और फॉर्म भरते समय पूर्ण जानकारी लेकर ही फॉर्म भरें। कंप्लीट डॉक्यूमेंट अपने पास में रख कर फॉर्म भरें। आधी अधूरी जानकारी नहीं भरें, कंप्लीट सही फॉर्म भरें, क्योंकि फॉर्म बाद में भरने का मौका नहीं मिलेगा। सुधार की मौका मिलने की संभावना बहुत कम है। और ये फॉर्म एक प्रशासनिक सेवा के लिए भरा जा रहा है, तो बहुत ही सचेत होकर ये फॉर्म ज़रूर भरें जो भी प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता है। नेक्स्ट है ये जो OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए जो फीस है वो बता रखी है कि जो अनारक्षित है, पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलियर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलियर के अभ्यर्थी के लिए 600 रुपये हैं। और आरक्षित वर्ग SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर और अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, उनके लिए भी 400 रुपये हैं। तो ये फीस की डिटेल थी। उसके बाद इसमें कुछ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, प्रारंभिक एग्ज़ाम, इसमें जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का एग्ज़ाम होता है, वो 200 नंबर का होता है, 3 घंटे का होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं। और मेन एग्ज़ाम 4 पेपर होते हैं, 200 नंबर के 4 पेपर होते हैं, फिर इंटरव्यू होता है। ये कुछ बेसिक जानकारी थी। सिलेबस आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका पूर्ण सिलेबस दिया हुआ है वेबसाइट पे। ये कुछ बेसिक इसकी जानकारी थी जो हमने इसमें कंप्लीट बता दिया है। फॉर्म कब भरना है, लास्ट डेट क्या थी, ये कंप्लीट हमने इसमें जानकारी दी है। फॉर्म की फीस क्या लगेगी। इसके अलावा इसमें पोस्टों का वर्गीकरण भी है कैटेगरी वाइज। जनरल की कितनी के पोस्ट है, SC की कितनी है, ST की कितनी है, OBC की कितनी है, MBC कितनी है, EWS की कितनी है, PH की कितनी है, ये टोटल इसमें वर्गीकरण किया हुआ है।
तो इस वर्गीकरण के आधार पर आप कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं और उसके बाद आप ये फॉर्म ज़रूर भरें। फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रशासनिक अधिकारी बनने हैं तो ये था प्रशासनिक सेवा से संबंधित कंप्लीट RS 2024 से संबंधित जो विज्ञप्ति जारी हुई है उससे संबंधित पूरी जानकारी थी इसमें। और आप ये फॉर्म ज़रूर भरें अगर आपको प्रशासनिक अधिकारी बनना है तो। और इससे संबंधित और भी हम आपको जानकारी बताते रहेंगे कि इसका जो प्रारंभिक परीक्षा का पेपर किस प्रकार का होता है, मुख्य परीक्षा का पेपर किस प्रकार का होता है। हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।